बहुत से भारतीयों का दूसरा घर। What do you like to do for fun? तो क्या करूं पलाश? बैंक में चोरी करूं? डाका डाल दूं? डकैतों के घर में डकैती करने को डकैती नहीं बोलते। शेर कितना भी बुढ़ा हो जाए, शेर ही रहता है। आसमान से आई हुई जिस चीज को हम धरती पे ढूंढ रहे थे वो यहाँ पाताल में छुपी। यहाँ बसती है एक और दुनिया जो कनाडा नहीं, कनेडा है। I make warriors. न कोई विक्टिम वापस आया है, ना ही किसी की बॉडी मिली है। आर्मस्ट्रांग के टाइम पे बहुत सारी गन्स गायब हो गई। वहाँ के 2 बैंकों में भी चोरी हो गया। चल क्या रहा है पुरुलिया में? तो इस हफ्ते में हमें काफी सारा OTT कंटेंट देखने को मिल चुका है, जिनमें से कई सारे कंटेंट को सरप्राइज रिलीज भी कर दिया गया था हिंदी लैंग्वेज में। और बाकी आज के थर्सडे एंड कल के फ्राइडे के दिन में हमें और भी बहुत सारा OTT कंटेंट देखने को मिलने वाला है, जो सभी का सभी हमें हिंदी लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगा। और उसके साथ ही आज के दिन में कुछ सरप्राइज OTT कंटेंट भी हिंदी लैंग्वेज में रिलीज हो चुका है, जिन सभी के बारे में ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आती है, वीडियो को लाइक कर दो सारे बच्चे, अब थप्पड़ पड़ेंगे आपके। क्यों नहीं करे? वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी। जिसमें सबसे पहले Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक नई सुपर हीरो एनिमेशन एक्शन एडवेंचर थ्रिलर वेब सीरीज को हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, जिसका नाम है नकल्स। बाकी आपने सोनिक मूवी के बारे में तो सुना ही होगा, और हो सकता है आपने कई सारी मूवीज इनकी देखी भी हो, जिस मूवी सीरीज के कई सारे पार्ट्स आ चुके हैं और सोनिक मूवी को काफी ज्यादा पसंद भी किया जाता है, जो वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा कमाई भी करती है। तो उसी मूवी की कहानी की ही एक स्पिन ऑफ वर्जन वेब सीरीज बनाई गई थी लास्ट ईयर साल 2024 में, जिसे पहले ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया था। लेकिन अभी ये वेब सीरीज सभी एपिसोड्स के साथ इंडिया में Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी अवेलेबल कर दी गई है, जिसमें हमें सोनी के ही साथ काम करने वाले एक और सुपर हीरो नकल्स की कहानी देखने को मिलती है। तो ये वेब सीरीज कितनी बढ़िया रहती है या नहीं, उसे आप अभी देख सकते हैं हिंदी डब में Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे। इसके बाद आज के दिन में ही Amazon MX प्लेयर के OTT प्लेटफॉर्म पे एक बढ़िया हिंदी क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसका नाम है लूटकांड, जिसमें हमें एक बैंक हाइस्ट की कहानी भी देखने को मिलने वाली है, और उसके साथ ही क्राइम और थ्रिल भरी ट्विस्ट एंड टर्न से भरी हुई कहानी भी देखने को मिलने वाली है। और ये सच्ची कहानियों पे बेस्ड होने वाली है, जिसमें हमें एक भाई बहन की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो अभी एक बैंक में चोरी करने का प्लान करते हैं। लेकिन उनका ये प्लान आगे चल के एक और बड़ा कांड करने वाला है, जिसके चलते हुए ही उनको बड़े बड़े क्रिमिनल्स का सामना करना पड़ता है, जिसके सभी एपिसोड अभी बिल्कुल फ्री में ही Amazon MX प्लेयर के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं, जो आज के दिन की एक नई हिंदी वेब सीरीज है, जिसे आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। ये एक बढ़िया वेब सीरीज लग रही है इसका ट्रेलर देखने से। इसके बाद आज के दिन में ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे दोपहर 12:30 बजे को रिलीज होने वाली है एक नई हिंदी डब क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज द रेजिडेंस, जिसे हम डार्क कॉमेडी वेब सीरीज भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें एक मर्डर मिस्ट्री की कहानी देखने को मिलने वाली है। इस सीरीज के टोटल 8 एपिसोड होने वाले हैं, और इस सीरीज की कहानी को इसी सीजन में ही खत्म कर दिया जाएगा। मतलब कि इन 8 एपिसोड में ही ये कहानी खत्म हो जाएगी, जिसमें हमें अमेरिका के व्हाइट हाउस की कहानी देखने को मिलने वाली है, और व्हाइट हाउस के अंदर होता है एक मर्डर, और इसी मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए एक नई लेडी ऑफिसर को बुलाया जाता है, जिसे अभी आज दोपहर 12:30 बजे से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया जाएगा। इसके बाद आज के दिन में ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे जो एक बढ़िया क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसका नाम है ऑफिसर ऑन ड्यूटी, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.8 की चल रही है, जिसमें हमें एक डिमोटेड पुलिस ऑफिसर की कहानी देखने को मिलती है। तो अभी उसके पास एक नया केस आने वाला है, एक नई गहनों की चोरी होती है, तो इसी खतरनाक केस को ही कैसे सॉल्व करता है, वही हमें क्राइम हिस्ट्री और थ्रिल से भरते हुए इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है। इसके बाद आज के दिन में ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे एक बढ़िया हिंदी नई क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज देखने को मिलने वाली है, जिसका नाम है खाकी द बंगाल चैप्टर, जो इसी वेब सीरीज का सीजन 2 है। जहां पे सीजन 1 में हमें बिहार की कहानी देखने को मिली थी, वहीं पे सीजन 2 में हमें बंगाल में कहानी देखने को मिलने वाली है। और ये भी बता दूं कि इन दोनों सीजन की कहानियां अलग अलग होने वाली है, मतलब कि सीजन 1 में हमें अलग कहानी देखने को मिली थी, और सीजन 2 की कहानी अलग होने वाली है, जिसे हम एंथोलॉजी वेब सीरीज भी कह सकते हैं, क्योंकि सीजन 1 को देखना जरूरी नहीं है सीजन 2 की कहानी को समझने के लिए, जिसे भी अभी आज दोपहर 12:30 बजे से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल कर दिया जाएगा, जिसके भी सभी एपिसोड आज के दिन में ही देखने के लिए अवेलेबल हो जाएंगे, जो आज के दिन की एक बड़ी वेब सीरीज होने वाली है, जिसको आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए।
इसके बाद इसी हफ्ते में ही थर्सडे के दिन में ही नेटफ्लिक्स की ओर से एक बढ़िया एनिमेशन फैंटेसी एक्शन एडवेंचर थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज किया जाने वाला है, जिसका नाम है वॉल्फ किंग, जिसके टोटल 13 एपिसोड होने वाले हैं। तो अगर आपको बढ़िया एनिमेशन देखना पसंद है तो आपके लिए ये बढ़िया रिकमेंडेड वेब सीरीज होने वाली है, जिसमें हमें बढ़िया कहानी के साथ साथ बढ़िया एक्शन सीक्वेंस भी देखने को मिलने वाले हैं, जो भी अभी इसी थर्सडे के दिन में ही मतलब कि 20 मार्च की दोपहर 12:30 बजे से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी, जिसके सभी 13 एपिसोड्स को एक साथ ही अवेलेबल कर दिया जाएगा हिंदी डब में देखने के लिए। इसके बाद नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से साउथ की एक बड़ी हिंदी डब मूवी को ओटीटी प्रीमियर किया जाने वाला है, जिसका नाम है ड्रैगन, जो एक मस्ट वॉच मूवी है, जिसको अभी थिएटर में काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है, जिसके रिव्यूज भी काफी ज्यादा बढ़िया आ रहे हैं। तो ये मूवी अभी इस फ्राइडे के दिन से ही जल्दी सुबह से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी, जो भी इस हफ्ते की एक मस्ट वॉच मूवी होने वाली है, जिसको भी आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके बाद इसी फ्राइडे के दिन में ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एक नई हिंदी डब क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है रेवलेशंस, जो एक नई साउथ कोरियन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी होने वाली है, जो भी इस हफ्ते का एक बढ़िया कंटेंट होने वाला है, स्पेशली जिनको भी क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवीज देखना पसंद है, जिसमें हमें एक डिटेक्टिव की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो अभी एक पास्टर के साथ मिलते हुए एक मिसिंग पर्सन के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, और इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही उन्हें एक ऐसा क्रिमिनल भी मिलने वाला है जिसने पास्टर के बेटे को ही किडनैप किया होता है। तो कहानी में काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं, ऐसे नहीं समझा तो इस बढ़िया क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को ट्राई करना तो बनता है, बाकी साउथ कोरियन इंडस्ट्री से है तो बढ़िया तो होने ही वाली है, जिसे अभी इस फ्राइडे की दोपहर 12:30 बजे से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे साउथ कोरियन एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा। इसके बाद इस फ्राइडे के दिन में ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एक और बढ़िया क्राइम मिस्ट्री कॉमेडी ड्रामा मूवी रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है लिटिल साइबेरिया, जो भी इस हफ्ते की एक बढ़िया मूवी लग रही है, जिसका ट्रेलर और प्रीमाइस भी काफी इंटरेस्टिंग है, और इसमें भी कहानी हमें एक पास्टर की देखने को मिलने वाली है, लेकिन थोड़े से अलग ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ। तो साइबेरिया के इस शहर में अभी आसमान से एक मेट्रॉइड गिरने वाला है, जिसके बाद ये शहर बाकी दुनिया से कट जाता है, और इसी के कारण ही कई सारे क्रिमिनल्स अपने बुरे इरादों को अंजाम देने वाले हैं। तो इसी के दौरान ही क्या क्या होता है इस शहर में, वही हमें इस मूवी की कहानी में क्राइम एडवेंचर थ्रिल और हंसाते हुए भी दिखाया जाने वाला है। बाकी कितनी बढ़िया रहती है या नहीं, वो तो इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा, जिसे भी अभी इस फ्राइडे की दोपहर 12:30 बजे से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे यूरोपियन एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी लैंग्वेज में भी एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा। इसके बाद इस फ्राइडे की सबसे बड़ी वेब सीरीज रिलीज होने वाली है, जो इकलौती बढ़िया हिंदी वेब सीरीज होने वाली है इस फ्राइडे के दिन की, जिसका नाम है कनेडा। जी हाँ, जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से एक नई हिंदी क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज रिलीज होने वाली है, जिसका प्रेमाइस होने वाला है कनाडा में रह रहे पंजाबियों के ऊपर, और वहीं पे ही कुछ नए पंजाबी इमिग्रेंट्स की कहानी देखने को मिलने वाली है, जिनमें एक स्पेशल बंदा देखने को मिलेगा जो अभी नया शिकार बनने वाला है इस क्राइम सिंडिकेट का। तो उसके साथ क्या क्या होता है और वो अपना बदला कैसे लेता है और अपने आप को कैसे बचा पाता है या नहीं, वही हमें इस ट्विस्ट एंड टर्न्स भरी कहानी में एक्शन एडवेंचर और थ्रिल से भरी हुई कहानी में दिखाया जाने वाला है, जो एक मस्ट वॉच वेब सीरीज होने वाली है, जिसे अभी इस फ्राइडे के दिन में ही जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल कर दिया जाएगा, जिसके सभी एपिसोड एक साथ ही देखने के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। इसके बाद लास्ट ईयर साल 2024 के एंड में ही एक बढ़िया R-रेटेड एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को रिलीज किया गया था, जिसका नाम है रिफ्रेश, जो एक हॉलीवुड की नई R-रेटेड डार्क क्राइम कॉमेडी मूवी है, जिसमें हमें एक बड़े क्रिमिनल की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो पहले अकेला ही रह रहा होता है, लेकिन अभी उसके पास उसकी पुरानी फैमिली उसके साथ रहने के लिए आने वाली है, जो उसकी जिंदगी को अपसाइड डाउन करने वाली है। तो उसकी जिंदगी में क्या क्या चेंजेस होते हैं और वो उनको कैसे फेस करता है, वही हमें इस बढ़िया अवार्ड विनिंग मूवी की कहानी में देखने को मिलता है, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 6.3 की है, और ये एक R-रेटेड मूवी है, मतलब कि ओनली बड़े बच्चों के लिए ही, जिसे भी अभी इस फ्राइडे के दिन से ही वीडियो ऑन डिमांड मींस के रेंटल बेसिस पे इंटरनेशनली ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज किया जाने वाला है। बाकी अगर आपको बढ़िया R-रेटेड मूवीज देखना पसंद है तो आपको इस मूवी को ट्राई जरूर करना चाहिए, लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही आ रही है, तो ये भी ज्यादातर इंडियन ऑडियंस के लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली बात होने वाली है। इसके बाद लास्ट ईयर साल 2024 में ही एक और बढ़िया R-रेटेड साइकोलॉजिकल ड्रामा मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को रिलीज किया गया था, जिसका नाम है अरमान, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 6.3 की चल रही है, जिसको अभी तक 2300 लोगों की ओर से वोट किया गया है, जिसमें हमें एक बढ़िया अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है इसकी मेन एक्ट्रेस की ओर से, जिसमें कहानी हमें एक 6 साल के लड़के की देखने को मिलने वाली है, जिसको अभी उसके स्कूल में उसकी एक बेस्ट फ्रेंड के साथ अपनी हदें पार करने के लिए सजा दी जाने वाली है। तो क्या किया था इस 6 साल के लड़के ने, और ये मेन एक्ट्रेस जो होने वाली है उसका इस लड़के के साथ क्या रिश्ता है, वही हमें इस मूवी की कहानी में दिखाया जाने वाला है। बाकी इस मूवी का ट्रेलर भी काफी कंफ्यूजिंग है, तो असल में होता क्या है इस कहानी में, वो तो इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा, जो भी अभी इस फ्राइडे से ही वीडियो ऑन डिमांड मींस के रेंटल बेसिस पे इंटरनेशनली ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज होने वाली है, जिसको भी आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए,
जो भी एक आर रेटेड मतलब के ओनली बड़े बच्चों के लिए ही बनाई गई मूवी है, जिसने भी अभी साल 2024 में ही कई सारे अवार्ड जीते हैं अपनी रिलीज के बाद। तो मिलते हैं कल वाली वीडियो में नए एंटरटेनमेंट की नई लिस्ट के साथ, जिसमें मैं आपको फ्राइडे के दिन में रिलीज होने वाले सरप्राइज कंटेंट के साथ साथ कंफर्म हुए कंटेंट के बारे में भी बताने वाला हूं। और हमारी वीडियोस को भी सपोर्ट करते रहें ऐसी ही बढ़िया और टाइम टू टाइम अपडेट्स लेते रहने के लिए। तो तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा बाय बाय। वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी। मेरी वीडियो खत्म होने वाली है, ठीक है? आप जल्दी करो। मेरे फ्रेंड बोल रहे हैं वीडियो को लाइक कब करोगे?